बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आर्मी चीफ से दरख्वास्त करता हूं कि बलूचिस्तान में जो बेरोजगारी को बढ़ाया जा रहा है, खुदारा उस पर आप फौरी एक्शन लें, चाहे वो कोस्ट गार्ड वाले हों, चाहे वो लेवीज को ख़त्म करने के चक्कर में हो। और अभी पिछले दिनों जो है ना, ग्वादर के इलाके गडानी में जो तेल के सप्लाई के लिए, जो रोजगार के लिए जो लोगों को वहां पर वो एक काम कर रहे थे, 4,000 5,000 6,000 रुपए जो है ना वो डेली अपना कमा रहे थे, तो वहां कोस्ट गार्ड वालों ने कोई एक्शन लिया है। सवाल ये है कि ये रोजगार के मौके ख़त्म ना किए जाएं, रोजगार के मौके पैदा किए जाएं, उसके बाद ही जाकर बलूचिस्तान का अमन बहाल होगा। अगर हम लेवीज को ख़त्म करेंगे तो लेवीज पे जो लोग नौकरियों पे हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो उनके ख़ानदान वाले हैं, वो जब बेरोज़गार हो जाएंगे तो लामाला वो कहाँ जाएंगे। इसी तरीके से गडानी में, जो ग्वादर के मुकाम पर जिवानी में जो ये तेल की सप्लाई कर रहे थे, तो इसका कोई हल निकाला जाए, बैठकर हल निकाला जाए। अगर उन लोगों के पास कोई ऐसा नहीं है तो हम अपनी खिदमत पेश करने को तैयार हैं कि जी हम बैठ जाते हैं उनके साथ, ताकि एक रास्ता निकले। और कोस्ट गार्ड वालों को जो परेशानी है और जो वहाँ के इलाके वालों को जो प्रॉब्लम्स है, इसको बैठकर एक तहरीरी शक्ल दी जाएगी, और ताकि वो रोजगार भी चले और वहाँ पर बदअमनी भी ना हो। और इसी तरीके से फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे और हम बलूचिस्तान के नौजवान भी तरक्की करेगा, बलूचिस्तान के इलाके में भी खुशहाली होगी। अगर हम सिर्फ इसी तरीके से करते रहेंगे कि जी ये जो है ना ख़त्म कर दिया जाए, लेवीज को ख़त्म कर दिया जाए, और ये जो तेल का काम हो रहा है इसको ख़त्म कर दिया जाए, इनमें बाकायदा बैठकर एक हम आहंगी की ज़रूरत है। और ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। आप कोर कमांडर बलूचिस्तान कर सकता है, कोस्ट गार्ड का जो है ना चीफ कर सकता है। तो ये बैठकर अगर नहीं है तो हम बहैसियत खुदा बख्श मरी मैं जो है ना अपने ताउन पेश करने को तैयार हूँ कि ये एक बाकायदा एक मुआहदा किया जाए और उस मुआहदे के तहत जो है ना ये चला जाए। अब आप देखिए कि अगर हम कहते हैं कि हालात बेहतर हैं, तो बलूचिस्तान की हुकूमत ये कहती है कि जी हम इतनी गाड़ियां बच्चों के लिए ब्लड प्रूफ गाड़ियां लेंगे जो उनको स्कूल में लाने ले जाने के लिए। तो उन बच्चों का जहन किस तरफ जाएगा? वो हर वक्त उनको एक खौफ नाजिल तारी होगा। तो मैं ये कहता हूं कि ये वजीर आला है या ये वजीर हैं, ये जाए ना अपने इलाकों में बगैर प्रोटोकॉल के। अगर हालात को बेहतर करने के लिए नौजवानों को रोजगार पैदा करना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं आर्मी चीफ से कि खुदारा जो है ना आप एक बाकायदा एक लोगों का, बलूचिस्तान के जो यंगस्टर हैं उनके लिए जो है ना एक हम जिरगा सिस्टम बुलाते हैं, उसके तहत फार्मूला तय करके आगे काम को बढ़ाया जाए। क्योंकि ये सियासतदान नहीं करेंगे, ये नवाब नहीं करेंगे, ये वडेरे नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी व्लॉग में कहा था कि अगर ये सही है कि ये इस तरीके का भत्ता नहीं लेते हैं, शादी में नहीं लेते हैं भत्ता, ट्यूबवेल में भत्ता नहीं लेते हैं, ट्रैक्टर खरीदने में भत्ता नहीं लेते हैं, तो ये आए और आकर इसका जवाब दे टीवी में। लेकिन अभी तक इन्होंने नहीं दिया, और इंशाअल्लाह ताला इसमें भी हम सुरखरू होंगे। और ये जो मसला पैदा हो गया, इसके लिए भी मैं कहता हूं कि एक माहौल बनाया जाए, माहौल दोस्त माहौल बनाया जाए, और एक जिरगा सिस्टम हम कर कर बाकायदा इसको आर्मी चीफ को पेश करें कि ये है जी इसका रूट ऑफ मैप, और इसके तहत हम चलने को तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी पहचान पाकिस्तान।